इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में शुरू हुआ उत्तरायणी कौतिक मेला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया विधिवत उद्घाटन। मकर संक्रांति और एकादशी पर देश भर के तीर्थ स्थलों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हरिद्वार और अयोध्या में भक्तों ने किया पवित्र स्नान और दर्शन। मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट रोड विवाद गहराया। स्थानीय निवासियों ने अवैध टोल वसूली और उत्पीड़न के खिलाफ मसूरी कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। देहरादून में मंत्री रेखा आर्या पर विवादित टिप्पणी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की सख्त कार्रवाई की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष जोड़ेंगे गोदियाल पर लगाए गंभीर आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के खटीमा में पारंपरिक और सांस्कृतिक उत्सव उत्तरायणी कौतिक मेले पूरी तरह से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित लाल कोठी में मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखने का संदेश भी दिया। खटीमा के लाल कोठी परिसर में आयोजित उत्तरायणी कौतिक मेला क्षेत्र की संस्कृति विरासत को जीवंत करता नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन कर मेले का शुभारंभ किया और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया। मेले में लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक झांकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य करते हैं। मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कलाकार मौजूद रहे। मकर संक्रांति और एकादशी के पावन अवसर पर देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान संगम घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ा, तो वहीं हरिद्वार और अयोध्या में भी श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान और दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले के दौरान एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम घाट पहुंचे और पवित्र स्नान किया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में मकर संक्रांति के अवसर पर हर की पौड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा स्नान के साथ श्रद्धालुओं ने दान पुण्य किया। इधर अयोध्या में मकर संक्रांति पर राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। देश भर से आए भक्तों में खास उत्साह नजर आया। मसूरी की जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट को जाने वाली सार्वजनिक सड़क को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। स्थानीय निवासियों ने एक निजी कंपनी पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना, अवैध टोल वसूली और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में मसूरी कोतवाली में लिखित शिकायत देकर एफआईआर की मांग की गई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इससे क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल बन गया है। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच और हाईकोर्ट आदेश के सख्त पालन की मांग भी की है। जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट को जाने वाली सड़क को लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजस एरोस्पोर्ट एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 6 जनवरी 2026 को अपने आदेश में इस सड़क को सार्वजनिक मार्ग बताते हुए किसी भी प्रकार की टोल वसूली पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद कंपनी पर अवैध बैरियर लगाने, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रोकने और सड़क को निजी संपत्ति बताकर धमकाने के आरोप लगे हैं। अभय नोटियाल है जी। सर, ऐसा हो रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी जो कंपनी वाले वो बात मान नहीं रहे हैं। टूरिस्ट का और जो लोकल लोग हैं सबका हरेसमेंट हो रहा है। जो दिल्ली से, बॉम्बे से जो गेस्ट आ रहे हैं उनको वहाँ 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठना पड़ रहा है। उनका जो स्वागत हो रहा है वो गार्ड से हो रहा है। 8-8, 9-9 गार्ड उनकी चारों तरफ घूम रहे हैं और उसके बाद वो वापस जा रहे हैं।
और उनका हरेसमेंट हो रहा है। और पहले ही यहाँ टूरिस्ट नहीं है मसूरी में, सब खाली है, होटल खाली है, होम स्टे खाली है। उसके बाद अगर ऐसा मैसेज जाएगा तो ये मसूरी कोई आएगा ही नहीं। हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट में 2 साल से हमने बोला है, बट वहाँ से कोई बात होती नहीं है। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद भी ये लोग मान नहीं रहे। टूरिज़्म वाले बोलते थे हमारे हाथ में तो है नहीं, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब हाई कोर्ट जाओ। सब ने बोला हाई कोर्ट जाओ, फिर हम हाई कोर्ट गए, अभी बोल रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो अब देखो, आज कोतवाली में भी गए थे तो सर ने हमको आश्वासन दिया है कि हम SDM साहब से बात करेंगे, टूरिज़्म से बात करेंगे, नगर पालिका से बात करेंगे और पूरी जगह का सीमांकन कराएंगे। जो सीमांकन 2 साल से नहीं हो पाया, 2 साल सीमांकन हो ही नहीं रहा है इनका। अब पता नहीं, या तो जानबूझ के नहीं कर रहे या इन्होंने बेच दिया, पूरा जॉर्ज एवरेस्ट बेच दिया है, क्योंकि इसमें कई लोगों के, बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं और पता सबको है, पर चुप है अभी सब लोग। सर जो प्रवेश शुल्क ले रहे हैं वो अपनी ज़मीन पे ले सकते हैं, बट जो भी वो ले रहे हैं वो पब्लिक रोड में ले रहे हैं। और वो पब्लिक रोड आज की नहीं है, 200 साल पुरानी पब्लिक रोड है। वो ब्रिटिशर्स के टाइम की रोड है, जिसमें हमारे सर जॉर्ज एवरेस्ट चलते थे। उनका दूध लेने के लिए उस पगडंडियों को, उस रोड को काम आता था। और इसमें जितने भी गांव हैं, बदरली, किमाड़ी, सब वहाँ से रास्ते जाते हैं। अभी गांव वालों का रास्ता बंद हो गया है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत समय से, पिछले 2-3 सालों से, जैसे कि हम लोग उत्तराखंड में प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि इन्होंने जो भी हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ थी उनको बेच दिया है, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन वो हम लोगों के सामने एक जो कहते हैं कि ड्रामा जो क्रिएट कर रखा है, वो ये कर रखा है कि हमने जॉर्ज एवरेस्ट को लीज पर दे दिया है, और मात्र 1 करोड़ की लीज पर। पहले तो आप ये समझ लीजिए। और दूसरी जो बात आती है, ठीक है, वो चीज़ लोगों ने एक्सेप्ट की, मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हुई, ना हमारे मसूरी के लोगों को डाइजेस्ट हो रही है कि ये इस तरीके से कैसे हो सकता है। 148 एकड़ जो 142 जो एकड़ जो ज़मीन है, वो आपने कौड़ियों के दामों पर 1 करोड़ रुपये मात्र सालाना आप लोग जो है उसको लीज पर देने का काम कर रहे हैं। आप मुझे पहले तो ये बताइए, मैं पूछना चाहूँगी सरकार से, आज 5 कमरे का होटल या 10 कमरे का होटल भी आपको 1 करोड़ की लीज पर नहीं मिल सकता है। उसके बाद आपने 142 एकड़ की प्रॉपर्टी इतनी बड़ी, आपने 1 करोड़ रुपए साल पर क्या दान कर दी है? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल आता है कि नगर पालिका की पूरी वो जो रोड बनती है, वो पूरी नगर पालिका की रोड है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। अब जो जॉर्ज एवरेस्ट की जो रोड है, वहाँ पर नीचे आकर जितना उनका बनता है, उनको अपना गेट लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका अपना ओन, जो जैसा कि हमारे सामने है कि उन्होंने लीज पर ले रखी है प्रॉपर्टी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, नगर पालिका की पूरी नीचे तक आकर के, जहां से स्थानीय लोगों का रास्ता जाता है, जहां पे रेजिडेंशियल पीछे लोग भी रहते हैं, वहां पर आपने नीचे आकर के गेट लगा दिया है। और आप ये देखिए, मेरे साथ शोएब है, मेरे साथ बेचारी गरीब जनता है, ये आप मतलब इनको क्या कहें हम, मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ। आप इन लोगों से 200 रुपया ऐंठने का काम करते हैं, अपने घर जाने का 200 रुपया देंगे, है ना। अगर इनको अपने घर भी जाना है तो पहले आप पूरा रोल करेंगे। और एक बड़ी बात आपको बताती चलूं कि बाहर के जो टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, जो लड़कियां, अभी परसों की बात है, 5-6 लड़कियां यहाँ पे, 3-4 लड़कियां आई हैं, उनको आपने, उनका वेलकम पता है कैसे होता है? उनका वेलकम करते हैं हमारे बाहर के गार्ड्स, 8-10 गार्डों ने उनको घेरा, उनसे डिस्कशन हुआ, उसके बाद भी उनको पता नहीं अंदर एंट्री मिली या नहीं मिली। और वो लड़कियां भी जो है, इन पर जो है मुकदमा डालने के लिए ढूंढ रही हैं इन लोगों को। और आप ये देखिए कि आप स्थानीय लोगों को, जो लोग 200 साल से रह रहे हैं, 200 ईयर्स से, जो लोगों के पुश्तैनी और ब्रिटिश टाइम का जो है वो रोड जो है, वो ब्रिटिश टाइम की रोड है, आप कैसे उस रोड को घेरने का काम कर रहे हैं? आपको सिर्फ परेशानी ये, मैं इसके पीछे की भी आपको एक बात बताती चलूं कि ये जो प्रॉपर्टी है पूरी घूम के जो है, ये स्थानीय लोगों के घर से होकर के आ रही है नहीं आ रही, मुझे बताइए, आ रही है ना। ये मेन जो इनका मकसद है, अब ये लोग चाहते हैं जो स्थानीय लोग हैं हमारे, ये इनको रफा दफा करें और ये पूरी प्रॉपर्टी, पूरा जॉर्ज एवरेस्ट का जितना घूमा हुआ भी है, वो जो पीछे जो फॉरेस्ट है, क्योंकि इन्होंने जंगल, जंगल, जमीन तो सब बेच दिया, अब वो पीछे से जो पूरा घूम के आ रहा है, उसको ये लोग बिल्कुल ये चाह रहे कि स्थानीय लोग दफा हो जाए यहाँ से और हमारा पूरा एक तरफा राज हो जाए। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपके चैनल के माध्यम से इसको जोशी जी और टूरिज्म मिनिस्टर सतपाल महाराज जी और आदरणीय, हमारे परम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री है, क्योंकि धामी जी को कहना चाहूंगी कि इस प्रॉपर्टी को उनको वापस, हमारे हेरिटेज है ये, हमारे जड़ जंगल जमीन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा हेरिटेज प्रॉपर्टी है ये, इसको आप कौड़ियों के भाव पे तीन लोगों को, जो एक ही ओनर एक ही है,
रामदेव जी के साथ जो रहते हैं, ओनर एक ही है इसका, लेकिन आपने 3 तरीके से इसको जो है इसका वो निकालते हैं आप, और इसको जो है आप ये दिखाने का काम कर रहे हैं कि हमने 1 करोड़ की लीज में दे दिया। इसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। इसके लिए मैं बहुत सालों से, जब से मैं मसूरी आती हूँ तब से इस हेरिटेज की बात उठाती आई हूँ, क्योंकि ये हमारी संपदा है, ये हमारी जड़ जंगल जमीन है। इसको हम आपको नहीं हड़प करने देंगे किसी बाहर वाले को। ये हमारे लोकल लोगों की प्रॉपर्टी है, ये इन लोगों की प्रॉपर्टी है, ये इन लोगों की प्रॉपर्टी है। इसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। देखिए, लोकल फॉर वोकल का आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बता देती हूँ। जहां कहते थे वो लोकल फॉर वोकल, महिलाओं के अस्तित्व की बात करते थे, महिलाओं को एम्पावरमेंट देने की बात कर रहे थे। आप देखिए आज इन्होंने पूरे रेहड़ी पटरी वालों को उठा के पटक दिया, और 13 दिन के बाद जो है यहाँ की अध्यक्षा जी आती हैं, उनको मैनेज करके ले जाती हैं। अभी तक उन बेचारों का कोई अस्तित्व नहीं है। उनका काम खत्म कर दिया, उनका जो सीजन होता है वो खत्म कर दिया। और एक बात और आपको बताती चलूं कि यहाँ पे टूरिज्म को बहुत बड़ा चोट पहुंची है। यहाँ पे टूरिस्ट, बहुत ज़्यादा अच्छे टूरिस्ट अब आजकल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ का सिस्टम है, आपने रोड्स जैम कर दी, आपने ये सब चीज़ें, तो आप मैनेजमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप 20 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, विधायक भी बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, लेकिन आपने क्या मैनेजमेंट किया? आप पुल देखिए, आप रोड्स देखिए। एक पुल आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला था कि एक नीचे लोहे का पुल है, वो आपने पूरा खराब हो रखा है, वो उसको आप चिपकाने का काम कर रहे हैं। किस दिन हादसा होगा वहाँ पर, है ना। इसी तरीके से आप जॉर्ज एवरेस्ट के ऊपर भी नजर डाले हुए थे और आपने वो काम कर दिया। तो इसकी जाँच, अगर देखिए, मैं एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग इस जड़ जंगल जमीन में पैदा हुए हैं, हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। और अगर कभी दूसरी सरकार आएगी तो उसकी पूरी की पूरी जांच होगी और हम अपनी इस हेरिटेज को वापस लेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे इन स्थानीय लोगों को ना छेड़े स्थानीय लोगों को, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। और अगर इन्होंने वो गेट नहीं हटाया तो हम गेट तोड़ेंगे, हमें कोई हिचक नहीं है। क्योंकि अगर सीधे तरीके से काम नहीं होगा, एसडीएम के माध्यम से आपके जितने भी विभाग इसमें आते हैं उनको जाकर के नपाई करें और अपना गेट उखाड़ के अपनी उस पे लगाएं, जो जहां तक इनका रोड आता है, जॉर्ज एवरेस्ट का रोड जहां तक आता है। ये हिदायत समझ लें, अन्यथा इसका नतीजा बहुत बुरा होगा अगर इन गरीब लोगों को परेशान किया गया। क्योंकि ये कैसे कैसे कमा करके अपना घर परिवार चला रहे हैं, और किसी के पिता बीमार हो रहे हैं, किसी के घर में कोई बीमार है, आप उनको जगह नहीं दे रहे हैं जाने के लिए। व्हाट इज दिस? व्हाट इज द नॉनसेंस? आप ये बताइए। और इसके लिए हमारा बिल्कुल विरोध है, पक्के वाला विरोध है। और अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर हम दूसरे तरीके से सुधारेंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी को एक आदेश निर्गत किया है। उसके परिप्रेक्ष्य में आप लोग आए हुए थे और कह रहे थे कि वो रास्ते में टोल ले रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट में जो कंपनी है। तो अभी आदेश को देख रहे हैं। बाकी एसडीएम साहब से भी बातचीत हुई है इस संबंध में। जो भी आदेश हुआ होगा उसका अनुपालन करवाएंगे। नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि कुछ वो रोड पे टैक्स ले रहे हैं, तो वो अभी मुझे जानकारी नहीं है, ना हमारे पास ऐसा कोई अभिलेख है जिससे स्पष्ट हो सके कि वो रोड कहाँ तक है और कहाँ से क्या दिशा निर्देश वहाँ से माननीय न्यायालय से जारी हुए हैं। तो फिर देखते हैं उस हिसाब से करें। कोर्ट का आदेश जो है अभी मेरे को व्हाट्सएप के जरिए ही आया, अब मूल कॉपी अभी तक मैंने नहीं देखी है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपते हुए सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में मंत्री रेखा आर्या के समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और गणेश गोदियाल का पुतला फूका और मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की। दरअसल देहरादून में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 4 और 6 जनवरी 2026 को गणेश गोदियाल ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के खिलाफ आपत्तिजनक और अमानवीय टिप्पणी की। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और गणेश गोदियाल का पुतला फूका और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे एक लोकप्रिय दलित महिला मंत्री की छवि धूमिल करने की सोची समझी साजिश बताते हुए इसे महिला और दलित विरोधी बयान करार किया है। शिकायत के साथ ऑडियो, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के सबूत भी सौंप दिए गए हैं। अब इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी है। हरिद्वार के नवोदय नगर में सामने आया जमीन से जुड़ा फर्जीवाड़ा अब सिस्टम की बड़ी नाकामी की ओर इशारा कर रहा है। पुनर्वास के नाम पर दी गई कृषि भूमि पर सैकड़ों मकान खड़े हो चुके हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि ये जमीन आखिर किसकी है और जिम्मेदार कौन है।
दरअसल हरिद्वार के नवोदय नगर में जमीन से जुड़ा फर्जीवाड़ा भरोसे की नींव पर खड़ा एक बड़ा खेल बनता जा रहा है। जिन जमीनों का पट्टा पुनर्वास के नाम पर दिया गया था, उन पर अब आलीशान कोठियां खड़ी है, जबकि जमीन किसी और की बताई जा रही है। बता दें, सैकड़ों परिवार ऐसी रजिस्ट्रियों के आधार पर घर बनाकर रह रहे हैं, जो कथित तौर पर पहले ही बिक चुकी थी। सवाल यह नहीं है कि लोगों ने घर क्यों बनाए, सवाल उन प्रॉपर्टी डीलरों और विभागों पर है जिनकी मिली भगत के बिना यह खेल संभव नहीं लगता। अब देखना होगा कि प्रशासन समय रहते जांच करता है या किसी और परिवार के उत्पीड़न का इंतजार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा के विष्णुहरपुर स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय 9वीं प्राइज मनी फाइनल प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में जीत की खुशी भी देखने को मिली, तो कुछ खिलाड़ियों को हार की निराशा का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम के संयोजक मैन मिश्रा ने बताया कि यह प्रतियोगिता पिछले 9 से 10 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से दलित, पिछड़े और सभी वर्गों के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। आयोजकों के अनुसार जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आज ग्रामीण और साधारण परिवारों के बच्चे भी खेल के माध्यम से अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आप बता ही रहे हैं, ये प्रतियोगिता 9 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। यह है महेश सिंह और यह अभय मोटवानी। ये मूलतः अयोध्या से है और बैडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आप स्टेट चैंपियन भी रहे हैं अपने समय के, आज भी बहुत अच्छा खेलते हैं और नेताजी बैडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो खेलते थे हम लोग नेताजी के साथ। नेताजी के मन में बात आई 9 वर्ष पूर्व कि क्यों ना इसको एक आयाम दिया जाए अच्छा, जिससे ग्रामीण बच्चों को भी एक पटल मिल सके, इंडोर गेम के मतलब को वो समझ सके। और उस वक्त हम लोगों ने इसको नेताजी के आदेश पर गोंडा लेवल पर जिला स्तरीय टूर्नामेंट हमने इसको लेकर शुरू किया हम लोगों ने। उसके बाद इसमें धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, जिले बढ़ते गए, अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर, आज लगभग पूरा अवध क्षेत्र में हम लोग पुराना अवध मानते हैं। गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर, सीतापुर तक इवन या पूरा बुंदेलखंड भी इसमें आकर मर्ज हो चुका है और बहुत अच्छी संख्या आती है 5 वर्षों से। और जितने भी खिलाड़ी यहाँ पार्टिसिपेट करके जाते हैं और उनसे कभी आप भी मुखातिब होइए, बहुत खुश होकर जाते हैं। इस वर्ष जैसा कि अब आप भी जानते हैं, महेश भैया भी जानते हैं, राष्ट्र कथा का आयोजन था खिलाड़ियों के मन में और हम लोगों के मन में भी था कि चूंकि इतना बड़ा कार्यक्रम लगा हुआ है जन्म दिवस के अवसर पर, तो शायद प्रतियोगिता न हो इस वर्ष। लेकिन सडन ये महेश, मैं तो था नहीं, और अभय जी आए और नेताजी ने उनको आदेश किया कि प्रतियोगिता थोड़ा सा आगे लेके होगी। 9, 10, 11 तारीख में ये पहले हो जाती थी, जन्मदिन के 1-2 दिन पहले खत्म हो जाती थी, लेकिन प्रतियोगिता होगी। और इतने कम समय में भी 550 के लगभग पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं। इवेंट्स इसमें अंडर 19, अंडर 15, मेंस ओपन में सिंगल डबल, 40+, वेटरन्स में 50+ और 60+, इतने इवेंट्स। और लड़कियों का, गर्ल्स का ओपन सिंगल इवेंट होता है और लगभग सारे इवेंट्स डे वाइज ही फाइनल होकर ख़त्म होते हैं। आज जैसा कि आप लोग भी आए, अभी गोरखपुर का बच्चा सिंगल मेंस में टीम में फाइनल जीता है और गोरखपुर का ही बच्चा डबल्स में भी मेंस ओपन में फाइनल जीता है। और 40+ का गेम लगा हुआ है, चल रहा है। 60+ की भी टीम फाइनल में पहुंच गई है। तो बाकी चीज़ें आपके सामने, अभी रिजल्ट जैसे जैसे आता जाएगा वो आपके सामने आएगा। ये 9 वर्ष पहले यहीं पर शुरू हुई थी। नेताजी, जैसा मैंने बताया कि नेताजी पहले बैडमिंटन खेलते थे, बहुत अच्छा खेलते थे। और ये अभय मोटवानी, महेश सिंह और हम लोग आते थे सुबह ही नेताजी पार्क के जिम, जैसा कि आज भी उनका रूटीन वही है, लेकिन अभी वो वर्कआउट में अपने बैडमिंटन को उन्होंने निकाल दिया है। खुद बाकी चीज़ें वो जिम करते हैं। और उसी वक्त उनके मन में आया कि एक प्रतियोगिता ऐसी कराई जाए इंडोर स्टेडियम का मतलब, जिससे ग्रामीण अंचल के बच्चे भी जान पाए। और उसके लिए अवसर उन्होंने, आपने सजेस्ट किया, महेश ने सजेस्ट किया कि क्यों ना ये आपके जन्मदिवस के अवसर पर ये काम किया जाए, इसका संदेश दूर तक जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में इस प्रतियोगिता के बारे में लोगों को जानकारी है और लोग, खिलाड़ी इंतजार करते हैं कि नेताजी का जन्म दिवस आए और ये प्रतियोगिता जब आयोजित हो हम चल के इसमें प्रतिभाग करें। खेल जगत की बात करें, आज पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम प्रदेशों से कई बच्चे जो है आज खेल प्रतिभा
विभाग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेताजी की देन है। और एक कैसा लग रहा है कि आज गांव-गांव से बच्चा उठ के नेशनल लेवल तक जा रहा है, ये कैसा लग रहा है आपको आज बच्चों को नया मुकाम देके? नहीं, आप ये देखिए, जैसे आलोचकों की बात नहीं करता हूँ, हर पटल में कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम आए, या नबी साहब चलते थे बूढ़ी औरत कूड़ा फेंक देती थी, तो ये तो हर बार हमेशा रहा। लेकिन एक सांसद के हैसियत से जब तक उनका कार्यकाल रहा, उन्होंने इस जिले को जो दे दिया, इस प्रदेश को जो दे दिया, उसके अगल बगल कोई पहुंच भी नहीं सका। चाहे वो खेल की दुनिया हो, या धर्मार्थ कार्य हो, या किसान की बात हो, या नौजवान की बात हो, या शिक्षा में क्रांति लाने की बात हो, या हरित क्रांति की बात हो, जो नेताजी ने इस मंडल को दिया है वो अभूतपूर्व है, अमिट है और हमेशा के लिए है। इस खेल का उद्देश्य क्या है? जैसा मैंने पहले बताया कि ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, क्योंकि बैडमिंटन एक ऐसा खेल है, इंडोर के गेम लगभग ऐसे हैं जिससे ग्रामीण अंचल के बच्चे, किसान के बच्चे, आम परिवार के बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो नेताजी का मोटिव सिर्फ इतना था कि एक ग्रामीण अंचल तक पहुंचे और गांव में आम आदमी का, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा समझ सके कि इंडोर गेम क्या है और अगर उसमें प्रतिभा है तो उसको प्लेटफॉर्म मिल सके। जैसा कि आज आप देख रहे हैं मिश्रा जी, आज के युवा अधिकतर नशे में गिरफ्त होते जा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कुछ ना कुछ चीज़ें, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया, और कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी बात, इतनी नेगेटिविटी हो गई है लोगों में। जैसा कि अभी सदगुरु भगवान आए, उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमको, यानी अभिभावकों को अपना रोल मॉडल क्यों नहीं मानते हैं, वो सेलिब्रिटीज़ को क्यों मानते हैं, हीरो हीरोइंस को क्यों मानते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो जनरेशन है हमारे बाद की, इसमें कहीं ना कहीं अभिभावक भी थोड़ा सा या तो ध्यान ना देना, या कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ कमी आई। जैसे हम लोगों, हमारी अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमको पढ़ाया, और जो मैं हूँ, अच्छा बुरा सफल असफल, ये उनकी देन है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मोबाइल को मैं एक बड़ा कारण मानता हूँ। इसमें अच्छाई जितनी है उससे ज़्यादा बुराई है। और चूंकि नौजवान जो नवयुवक हैं, बच्चे हैं, उसमें इतना एनर्जेटिक है वह कि नेगेटिविटी बहुत तेज पकड़ता है, ताकत, जैसे जेसीबी में बहुत ताकत है, लेकिन स्टार्ट करके अगर उसको गियर लगा के छोड़ दिया जाए तो आपका घर भी गिरा सकता है वो। इसलिए ड्राइवर की बहुत सख्त आवश्यकता होती है सही दिशा दशा देने के लिए। और ये अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि प्रॉपर सुपरविजन अपने बच्चों का रखें, अन्यथा आने वाली स्थिति में बराबर कहता भी रहता हूँ, खेल की दुनिया में ही कहता हूँ, भले उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं लाता हूँ, आने वाला समय बड़ा भयावह होगा अगर इस पर लगाम नहीं लग सी गई। गोंडा में जिला महिला चिकित्सालय में लापरवाही के आरोपों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ही दिन नवजात शिशु और फिर प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। और सवाल ये है कि आखिर ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती और किसके संरक्षण में ये कथित भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गोंडा के महिला चिकित्सालय में दोपहर एक नवजात शिशु की मौत हो गई और उसी दिन रात में प्रसव के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया। लगातार हुई इन मौतों से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। हालांकि मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर क्षेत्र अधिकार सदर आनंद राय और कोतवा नगर ने स्थिति को नियंत्रण करवाया। परिजनों ने डॉक्टर सौम्या शुक्ला पर लापरवाही पूर्वक इलाज और ऑपरेशन से पहले अवैध रूप से 5,000 रुपए वसूलने का आरोप भी लगाया। परिजनों का कहना है कि यह पहला मामला नहीं है। डॉक्टर सौम्या शुक्ला पर पहले भी प्राइवेट प्रैक्टिस, लापरवाही के इलाज और बच्चे की मौत जैसे गंभीर आरोप लगते आ रहे हैं, लेकिन हर बार जांच के नाम पर मामला दबा दिया जाता है। किसी महिला की मौत हुई है, कुछ हंगामा हुआ, क्या है पूरा मामला? तो मुझे पता चला है कि एक महिला की ऑपरेशन के बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई है। सबसे पहले मैं इस घटना पे अपनी संवेदना और दुख व्यक्त करता हूं। और इस मामले में मैंने 3 सदस्यीय एक डॉक्टरों का पैनल जांच के लिए बैठाया है, जिसमें एक सीनियर महिला डॉक्टर जो हैं उनको रखा है, एक एडिशनल सीएमओ को रखा है, एक सीनियर बाल रोग विशेषज्ञ को रखा है। जांच के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों द्वारा कुछ हंगामा करके शीशा उसा भी ऊपर तोड़ दिया गया है, क्या कुछ इसमें कार्रवाई भी होगी क्या? अभी इसकी जानकारी तो हमें नहीं है कि शीशा टूटा है कि नहीं है। आपकी महिला डॉक्टर
सौम्या शुक्ला पर पैसे लेने का भी परिजनों ने आरोप लगाया। इसकी जांच की जाएगी, अगर दोषी होंगी तो कार्रवाई होगी। सर, महिला हॉस्पिटल में इससे पहले भी तमाम वसूली के वीडियो भी सामने आए, तमाम वीडियो सामने आते हैं, उसके बाद में जांच का हवाला दिया जाता है, बाद में जिसका वीडियो वायरल होता है उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। तमाम पहले ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं और लगातार जो वसूली की है वो शिकायतें आ रही हैं। तमाम यहाँ पे दलाल घूमते हैं क्योंकि डॉक्टर पैसे किसी के माध्यम से लेते हैं। तमाम इस तरीके के वीडियो आते हैं और जांच का हवाला दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप आश्वस्त रहें, इसकी जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए कैमरे लगाए गए थे, लेकिन उनकी स्थिति सबको पता है कि काफ़ी वक्त से खराब चल रहा है। न कैमरा दुरुस्त हो रहा है, न यहाँ के हालात। नहीं, इसको देखा जाएगा, इसकी भी जांच कराई जाएगी। अगर कैमरा गड़बड़ होगा तो उसको सही कराया जाएगा। हम यहाँ महिला अस्पताल में। क्या नाम है आपका? दीप नारायण गोस्वामी। कहाँ के रहने वाले हैं? ठकुरापुर के रहने वाले हैं। क्या घटना हुई है आज? हम अपने बहन का डिलीवरी कराने लेके आए थे जी। यहाँ डिलीवरी 1 बजे हम लेके आ गए। वो लोग पहले बोले कि नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल के लिए हम उनको लेकर 2 बजे तक बैठे रह गए, 2:30 बजे तक। ये फिर उसके बाद बोले जाके अल्ट्रासाउंड करा के लेके आओ। बाहर भेजे हमें, वहाँ 1100 रुपए लिए अल्ट्रासाउंड का। अगर यहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ मशीनें क्यों है? वहाँ से करवाए, वहाँ से लेके आए अल्ट्रासाउंड। 4 बजे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन करते समय ही बहन हमारी डेथ कर गई, एक्सपायर हो गई। लेकिन ये लोग आके बोले कि उनको उल्टी आ रहा है, उनका सांस बढ़ा हुआ है, लड़का हुआ था। बोले लड़का हुआ, लेकिन उनका सीरियस जो मतलब माता है उसका बहन का हमारा सीरियस है। तो हम बोले भाई कोई बात नहीं, अगर सीरियस है तो उसको इलाज बताओ, हम करेंगे। तो बोले सीधा लखनऊ लेके जाओ। जब हम लखनऊ के लिए बोले तो बोले एम्बुलेंस एक आती है, उसमें सारा सुविधा रहता है, वो वाले बोले। तो हम बोले नहीं, कोई भी मंगाओ जो इतना सीरियस है हम ले जाएंगे। हम एम्बुलेंस बुला भी ले, 2 घंटा एम्बुलेंस खड़ी थी। ये लोग यही बोल रहे हैं कि ना हम इससे नहीं भेजेंगे, इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। रिफर नहीं किया इन्होंने? रिफर नहीं किया। बाद में जब बहुत कहने के बाद ये 6 बजे वहाँ से निकाले हैं, 8 बजे लगभग, 7:30-8 बजे निकाले। जब आप लोग के पास हम फोन किए तब ये वहाँ से निकाले। इतने में हम जब बाहर निकले, इनकी एम्बुलेंस आई वो लखनऊ ले जाने के लिए बाहर निकले, तो पंप सा लेके हवा उसमें मतलब मुंह पे लगा के हवा डाल रहे थे, ऑक्सीजन सा। जब वो उसको देख, लेकिन चेहरा पूरा काला पड़ गया। अगर पूरा मरीज खत्म होता चेहरा काला पड़ जाता, 4-5 घंटे खत्म हो गया तब वो जाकर चेहरा काला पड़ा उनका। उसके बाद जो हम उसके लिए हम पूछे थे, वहाँ से नर्स जो है सौम्या शुक्ला, वहाँ से भाग गई। उसका एक दलाल था, उसको हम पकड़ रखे थे, जो हमारे आए सिपाही साहब वो यहाँ नगर कोतवाली के, वो उनको लेके फरार हो गए। अब हम उनसे बोल रहे हैं कि उनका नाम बताइए, उनका आधार मंगवाइए। उनका नाम बता रहे हैं राम गरीब उनका नाम बताया, जो कि नाम सुनने में अच्छा ना, ये कोई सोचे कि हाँ राम गरीब का नाम हम तो पहली बार सुन रहे हैं। हम उनसे बोले उनका आधार मंगवा लो, बोले जाके वहाँ कोतवाली में जाके वहाँ उनका मतलब वहाँ जाकर तुम जांच कर लो। किस डॉक्टर को दिखा रहे थे? सौम्या शुक्ला को दिखा रहे थे। तो मतलब उसमें फिर जब ये महिला जो एक्सपायर हुई है, उसके बाद कोई जानकारी आपको दी गई कि आपके घर के पर्सन एक्सपायर हो गए? नहीं, ये जानकारी दी ही नहीं गई। वो तो एम्बुलेंस बुलाए, सीधा एम्बुलेंस में बोले कि इनको रिफर करें, लखनऊ लेके जाओ। वो तो हम देखे, उनका चेहरा पूरा काला, हमारी भाभी थी वो हाथ पकड़े, उसमें जान ही नहीं। अभी कुछ आप पैसे का भी आरोप लगा रहे थे? 5,000 रुपए हम दिए, 1100 रुपए अल्ट्रासाउंड का दिया। फिर जब बहन हमारी मर के बच्चा देने जब आई तो खुशी में उसकी जो ताई आया होती है वो आई, बोल रही कि 500 रुपए दो, लड़का हुआ है। वो अब गाली निकल रहा है मुंह से। बहन जब हमारी खत्म हो गई उसके बाद लड़के के 500 रुपए, तुम शर्म नहीं लग रहा है इन लोग को? नहीं, 5,000 किसको दिया आप? वो जो मैडम का दलाल था, बोला कि हाँ मैडम बोलिए कि ऑपरेशन थोड़ा टाइम लगेगा, ऑपरेशन में ज्यादा रिस्क है। पैसा देने के बाद भी ये हाल हुआ है, रिस्क के जगह हमारी बहन का जान गया है। अब इसमें बताओ हम क्या करें? अरे आए दिन होते रहता है, स्थानीय प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? स्थानीय प्रशासन से हम मांग करते हैं पहले तो इस चीज का जो है उसका सुधार किया जाए, और दूसरी बात FIR लिखा जाए। FIR उस पर हम लिखवाएंगे, जो उसका बच्चा है उसका और उसकी 1-2 साल की लड़की है, उनका परवरिश कौन करेगा? कार्रवाई की मांग। हाँ, ये हमारे 5 घंटे से कहा एम्बुलेंस आ रही है, कहाँ एम्बुलेंस में बहुत वाले बादल सब ऐसी तैसी यहाँ निकाले, कुछ नहीं हुआ था। सब लुटाओ मचा यहाँ, कोई लुटाओ मचा यहाँ, सब दलाल हैं। जो मृतक हैं उसके आप कौन है? पति हैं? कब कितने बजे आप लाके एडमिट किए थे? 1 बजे। सुबह आ गए ना 11 बजे। कब आपको जानकारी हुई कि आपकी पत्नी एक्सपायर हो चुकी है? अभी 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले। इसके बाद फिर आपने किसी शिकायत वगैरह की? क्या हुआ? कहा था FIR लिखवाओ ना, बताओ। FIR लिखा है और तहरीर दिया है आपने? हाँ। स्थानीय प्रशासन से क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? मांग का बाकी है साहब,
जो जिम्मेदार लोग उनके ऊपर कार्रवाई हो, हम ये चाहते हैं। जो जिम्मेदार है ऊपर कार्रवाई हो। यहाँ जिम्मेदारी है, यहाँ पर भ्रष्टाचार बंद किया जाए। 5 घंटे बाद कहीं की बहरे रहो लेडीज में कोई ना जाते समय कि हाँ भाई मरीज से हम बात करें तो लेकिन जब वो खत्म हो गया अपने कहते खत्म नहीं है, पता नहीं किडनी निकाले उनका, पता तू जाके सुई लगा रहा आखिर तू क्या किया हो। पुलिस क्या करेगी इसमें जब सरकार डॉक्टर पैसे देने के पुलिस पैसे की भूखी है, पैसे लेकर बैठ जाएगी, क्या कार्रवाई होगा? क्या कार्रवाई होगा? कुछ नहीं होगा। सरकार से मांग है। क्या नाम है आपका? बाबू चंद हमारा नाम है। कहाँ की निवासी है? आज जो मृतक महिला जो एक्सपायर हुई है कौन है? हमारे घर के हैं। हमारे घर की है। ये जो घटना हुई है ये इस पे मतलब आपको कब जानकारी हुई इसकी? हमें अभी फोन पर पता चला तो हम लोग यहाँ पर आए, हम देखा यहाँ पर सब मतलब लापरवाही हुई है। यहाँ डॉक्टर यहाँ पर अपना वो पैसे भी लिए और जान भी नहीं बचा पाए। ये कितने पैसे लिए गए हैं? 5000 रुपए लिए हैं। मृतक का क्या नाम है? मृतक मंजू देवी। कितनी उम्र थी उनकी? 36 साल उम्र है। और ये यहाँ पर जो उनके डॉक्टर के कोई दलाल है उनसे वो पैसे लिए थे। अच्छा। उन्होंने डिमांड किया कि हाँ पैसे लगेंगे जब जाके हो पाए। किस डॉक्टर को दिखा रहे थे आप? सौम्या शुक्ला। ठीक। और यहाँ पर 26 मई 2024 को हम यहाँ पर मरीज लेकर आए थे। हमारा भी एक परेशानी यहाँ पर हुआ था। 24 घंटे मतलब शाम को लेकर आए थे, रात भर यहाँ डॉक्टर रोके रहे। जब हम बोले जाकर देख लो तो वो लोग वहाँ पर देखे नहीं थे और मतलब रात भर हम वहाँ पर लेटे, दर्द से वो तड़पते रहे। सुबह हम जब लेकर गए यहाँ से अनीता मिश्रा के यहाँ, वहाँ पर उनको आधे घंटे में डिलीवरी हो गई। उन जाँच भी नहीं आया था, जाँच वो लिखे थे वैसे अनीता मिश्रा के यहाँ, तो वहाँ पर जांच भी नहीं, तो इससे पहले डिलीवरी होगी आधे घंटे के अंदर। और यहाँ रात भर रोके ये लोग हमारा प्रशासन से मांग है इनका देखा जाए ये लोग कैसे डॉक्टर हैं। ये बड़ी लापरवाही का आरोप और बिल्कुल करते रहिए। आप बैठे रहो, आप बैठे रहोगे। क्या लापरवाही हुई? ये 2 मई की बात है 2023 की। हमारी वाइफ को यहाँ इमरजेंसी में लाया गया, भर्ती किया गया अंदर। वहाँ पे लापर हमारे वाइफ द्वारा पूछा गया मतलब किस चीज का इंजेक्शन लग रहा है, तो वो नर्स बोली कि खींच के झापड़ मारेंगे मुंह लाल हो जाएगा। नर्स ने कहा? हाँ नर्स ने ऐसा कहा। तो वहाँ से उनको बाहर निकाल दिया गया। तो बाहर हम लेकर गए, यहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड है बाहर, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। वहाँ ले गए, हम कराए अल्ट्रासाउंड। वहाँ से लेकर आए तो वो नर्स बोली वैसे मतलब टाइम उसमें दिखा रहा था, तो बोले भी 8 दिन का समय है यहाँ पे। कुछ देर बाद यहीं पे ऊपर ले गए जब हम, तो डिलीवरी हो गया। और पूरा दवा हम बाहर से चौरसिया मेडिकल ये है सामने सीसीटीवी कैमरा 2 मई का होगा यहाँ पे, अभी भी निकल आएगा। पूरा देख लीजिए, पूरा दवा हम बाहर से खरीद लेकर आए हैं। यहाँ पे इतनी बदतमीजी होती है, रुपए की डिमांड हो रही थी। यहाँ पे डॉक्टर लोग दलाल रखे हैं, पूरा रुपए की डिमांड होती है यहाँ पे। जब यहाँ पे हम रुपया नहीं दिए तो यहाँ पे सीएमएस ऑफिस में हम 3 तारीख को हमारा पेपर में निकला था। सीएमएस ऑफिस में हम एप्लीकेशन दिए थे, सीएमएस ऑफिस में एप्लीकेशन दिए थे, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। ये 2023 की घटना है। 2 मई 2023 की घटना हुआ था। किसी का नुकसान हुआ था? हमारी वाइफ और किसी का नहीं, हमारी वाइफ खुद पर्सनली यहाँ पे बाहर निकाल दी गई गंभीर हालत में, चलने की हालत में नहीं थी। पैसा घूस डॉक्टर उनके जो दलाल थे उनसे लोग रखते हैं कि मतलब घूस चाहिए, हमें रुपया चाहिए। रुपया 2,000 रुपए की मांग करो, 2,000 रुपए। खबर गोंडा से है, जहां मंगलवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजता नजर आया। मनकापुर बस स्टैंड पर नगर पालिका की जमीन पर वर्षों से किए गए अवैध कब्जों को प्रशासन ने सख्ती से हटाया। इस दौरान मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। जिला प्रशासन का साफ कहना है कि गोंडा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दरअसल गोंडा के मनकापुर बस स्टैंड परिसर में नगर पालिका की जमीन पर लंबे समय से अवैध रूप से दुकानें लगातार कब्जा किया गया था। शासन के निर्देश पर नगर पालिका और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने यहां बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि अवैध दुकानदारों को पहले ही कई बार नोटिस जारी किए गए थे और स्वयं अतिक्रमण हटाने का समय भी दिया गया था, लेकिन आदेशों की अनदेखी करने पर मंगलवार को सख्त कार्रवाई की गई। देखिए गोंडा से तुषांक शुक्ला की यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं तुषांक इस वक्त मौजूद जनपद गोंडा के जो है मनिकापुर बस स्टैंड में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिला प्रशासन का बुलडोजर खड़ा है और गरजने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरीके से जिला प्रशासन ने आदेश दिए थे कि जितने नगर पालिका के में अतिक्रमण है इसको मुक्त कराया जाए, लगातार इस तरह की चीजों पे लगातार चिट्ठियां, नोटिस चस्पा की गई, तमाम तरह की जानकारियां दी गई, ऑटो के माध्यम से अनाउंसमेंट भी कराए गए जगह जगह।
लेकिन शायद ये दुकानदारों को मंजूर नहीं था, जिसके बाद आज जिला प्रशासन का गोंडा का जो बुलडोजर है वो गरजने के लिए एकदम तैयार खड़ा है। इनको अब कुछ घंटे की मोहलत दी गई है कि कुछ समय के भीतर अपनी जो दुकानें हैं इनको जल्द से जल्द यहाँ से हटा लें, नहीं तो जिसके बाद अपनी जो प्रभावी कार्रवाई जिला प्रशासन अपने स्तर पे करेगा और जो तोड़ने के जो चार्ज हैं वो भी इनसे लिए जाएंगे, क्योंकि पूर्णतः जो है इसको अल्टीमेटम के तौर पर कुछ दिन पूर्व भी दिया जा चुका है। बात इस चौराहे की नहीं, अगर जनपद गोंडा में किसी भी चौराहे की बात करें तो अतिक्रमण का बोलबाला है और जाम के जाम से अगर जाम का जो झाम है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए हैं वो कहीं ना कहीं पूरा पार्किंग कब्जा कर लिए हैं, सामने पार्किंग ही नहीं दी है, जिसकी वजह से भारी जाम का सामना जनपद वासियों को भुगतना पड़ता है। हालांकि जिला प्रशासन गोंडा लगातार इन चीजों को लेकर सक्रिय रहा है, तमाम तरह की नोटिस चस्पा हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस समय जनपद गोंडा में अतिक्रमण का बोलबाला चरम पे बढ़ रहा था, उसको बढ़ावा देने वाले अधिकारी कहाँ पे हैं? आखिर उन पे गाज गिरनी चाहिए कि नहीं गिरनी चाहिए? ये जो आज गरीब हैं, जो अपने रोजी रोटी के लिए अपनी दुकानें लाके कुछ दिन पूर्व यहाँ बिछा दिए हैं, अब इनको अगर उजाड़ा जाएगा तो ये जाएंगे कहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन गोंडा के लिए है। उजाड़ना तो विकल्प है, लेकिन बसाना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरीके से इनको नोटिस दी गई थी, इनको लीगली तौर पे कहीं ना कहीं अपना एक बसेरा खोलना चाहिए था, लेकिन आज जिला प्रशासन गोंडा का बुलडोजर पूरी तरीके से गरजने के लिए तैयार है। हालांकि इस पूरे मामले पे जो है एसडीएम सदर का भी इस पे बयान होगा कि ये अभियान जो है कितने दिन पूर्व किस तरीके से इनको नोटिस दी गई थी और आज ये किसके निर्देशन में, और ये अभियान कभी तक जनपद गोंडा में किस किस जगह चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे पीछे देख सकते हैं लोग अपनी दुकानें किसी तरीके से प्रयास करके हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी इसमें दुकानों में सामान थे या जो भी ढाबली में काम थे, जैसे जो भी कबाड़ का काम करते थे, कोई किसी का काम कर रहा है, कोई कुछ तरह की तमाम तरह की चीज जैसे लोग अपने करके जीवन यापन कर रहे थे, परिवार पाल रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं लोग अपना जगह बदलने का प्रयास कर रहे हैं या कहीं उचित स्थान पे इसको लेके जाएंगे। फिलहाल देखना होगा जिला प्रशासन गोंडा लगातार इन तरह की चीजों पे किस तरह की कार्रवाई करता है, और जिस तरीके से लगातार ये चीजें गोंडा में देखने को मिली है, जहां भी अतिक्रमण रहा है वहां जिला प्रशासन गोंडा का बुलडोजर गरजा है। खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज गोंडा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।